हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 7th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है उदासीनीकरण। हम आम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कि उदासीनीकरण क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नाम से ही बच्चों आप याद कर सकते हो उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कि उसके अंदर ना तो व्यवहार उसका अम्लीय है और ना ही व्यवहार उसका क्षारकीय है। तो ऐसी जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो देखिए, अम्ल और क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक ये मिलके क्या बनाएगा? ये मिलके बनाएगा लवण और जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है, यानी जब यह अभिक्रिया होती है तो कुछ मात्रा में ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। उदाहरण, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। यानी ये जो लवण बनता है उसकी प्रकृति अम्ल और क्षारक जो हम लेते हैं उनकी आपस में कैसे प्रतिक्रिया होती है इसके ऊपर निर्भर करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों हम HCl। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी ये नमक का फॉर्मूला है और साथ में जल का निर्माण होता है। जल का फॉर्मूला होता है, जल का सूत्र क्या है? H2O। अब यहाँ पर जो ये नमक है यानी इसको हम क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट। जो नॉर्मल नमक होता है उसका ये सूत्र है NaCl। अब देखिए ये क्या बन गया? ये लवण और जल जो है वो निकल गया। जो निर्मित लवण होता है वो उसकी प्रकृति अम्लीय हो सकती है, क्षारकीय हो सकती है या वो उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया बेटे कि जो ये प्रकृति होती है ये किस बात पर निर्भर करती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि हमने जो यहाँ पर अम्ल और क्षारक लिए हैं वो उनकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, उसके ऊपर जो है ये लवण का निर्माण वो निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी। नेक्स्ट देखिए क्रियाकलाप। किसी परखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। तो हमने क्या करना है? एक परखनली ले ली है, उसके 1/4 भाग को हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेना है। यह एक रंगहीन विलयन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इससे हमने भर के, और ये जो है कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। फिनोफ्थलीन सूचक के 2-3 बूंद जो है वो परखनली में जो है क्या करना है? मिलाना है। तो बेटा फिनोफ्थलीन ये एक कृत्रिम सूचक होता है। आपने प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा, हल्दी है और जो हमने लिटमस विलियन पढ़ा, ये क्या होते हैं? ये प्राकृतिक सूचक थे। आप जो कुछ जो है कृत्रिम सूचक भी होते हैं जैसे फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, तो वे जो है कृत्रिम सूचक होते हैं, मानव निर्मित सूचक होते हैं। तो उनमें फिनोफ्थलीन एक मानव निर्मित सूचक है। उसको क्या करना है? 2-3 बूंदे परखनली में मिलानी है। परखनली को धीरे धीरे हिलाना है। फिनोफ्थलीन सूचक जो है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब हम फिनोफ्थलीन सूचक को अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाइए। अब आप क्या करेंगे? क्षारक को जो है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक, उसको बूंद बूंद करके किसमें मिलाना है? हमें जो हमने फिनोफ्थलीन और अम्ल का विलयन लिया है उसके अंदर मिलाते रहना है। परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक रंग जो है वो हल्का गुलाबी ना आ जाए। तो आपको कुछ इस तरह का रंग दिखाई देगा। और अब जो है उसमें अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर दे, यानी जब तक रंग ना आ जाए उसमें बूंद बूंद करके डालते रहना है। इस स्थिति में
परखनली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। यानी क्या होता है, देखिए HCl हमने लिया, उसके अंदर हमने बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और यानी जब तक HCl ज़्यादा था तो उसका जो फिनोल्फ्थलीन का रंग था वो जो है नहीं आया, ठीक है, यानी फिनोल्फ्थलीन जो है वो रंगहीन था। लेकिन जब NaOH की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई तो क्षारक में फिनोल्फ्थलीन जो है वो गुलाबी रंग देता है। वैसे तो वो रंगहीन होता है लेकिन क्षारक के साथ मिलके वो गुलाबी हो जाता है। इसलिए जब NaOH की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या हुआ, गुलाबी रंग आना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रखनली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हुई है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थलीन जो है वो कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो जैसे ही यह अभिक्रिया होगी उसके बाद हम अगर परखनली को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो ये हमें कैसी महसूस होती है, ये हमें गर्म महसूस होती है। अब गर्म क्यों है, यानी कुछ ना कुछ ऊष्मा जरूर निकली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा जो है क्या करती है, अब बेटा ऊष्मा निकली है तो जो परखनली है उसका तापमान जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो हमें क्या लगती है, हमें वो गर्म लगती है जब हम उसको टच करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने सीखा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल और क्षारक को जब हम मिलाते हैं तो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बेटे यहाँ से आप इसका जो है आंसर लिख लीजिए, यही है, बस इतना ही आपको लिखना है, ध्यान से कीजिएगा थोड़ा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा, बस नाम ही लिखना है आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए प्रश्न 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों हमने पढ़ा ऊपर कि लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये देखिए ना, ये हमने अभी पढ़ा, ये लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये सत्य हुआ या असत्य। तो ये जो है कैसा है, ये सत्य है। तो सत्य पे जो है आप लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न 3, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण कैसे प्रकृति के हो सकते हैं। तो लवण वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। तो आप यहाँ से लिखिएगा, 3 फिलअप हैं आपके, तो यहाँ से ये अम्लीय, नंबर 2 क्षारकीय, नंबर 3 उदासीन। तो ये 3 जो है आपको फिल करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया, एक में अम्लीय, दूसरे में इसमें लिख दीजिए क्षारीय और तीसरे में इसमें लिख दीजिए उदासीन। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है, उदासीन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 क्या है, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ से आप करेंगे, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा जो परखनली है उसका तापमान बढ़ा देती है। तो बेटा आप यहाँ से और यहाँ तक आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, और ये वर्कशीट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।